याद रखिएगा, यदि आज के वीडियो को आप पूरा देखते हो तो संधारित्र के संयोजन से संबंधित कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आते हैं, आंकिक प्रश्न जो आते हैं, उसको आप 100% बना के आएंगे, चाहे वो प्रश्न को कितना भी घुमा के पूछे। जी हाँ, इसके लिए आवश्यक है कि आज के वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। मैं ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगा ना कि आपसे कोई भी संधारित्र का जो संयोजन है उससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। और 100% याद रखिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए मैं कुछ प्रश्न आपको बताते जाता हूं कि संधारित्र का संयोजन कैसे भी करे रहे। आपको केवल एक ही चीज सीखना है, ध्यान दीजिए, जो चित्र दिया रहता है यदि आप उस चित्र का संशोधित रूप, जी हां संशोधित रूप यदि आप बना लेते हो तो आपका जो प्रश्न है वो चुटकियों में बन जाएगा। बस वीडियो को पूरा देखिएगा। जैसे मुझे यहां पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, जैसे यहां पर कोई संधारित्र जुड़ा हुआ है, यहां पर भी कोई संधारित्र जुड़ा हुआ है, यहां पर भी संधारित्र जुड़ा हुआ है और यहां पर भी कुछ संधारित्र जुड़ा हुआ है। ध्यान दीजिए, यहां पर जो पॉइंट दिया होता है, दो बिंदु दिया होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे यहां पर बिंदु ए दिया है और बिंदु बी यहां पर दिया है। यदि यही बिंदु यहां पर आ जाता तो प्रश्न बनाने का तरीका बदल जाता। आप लोग हमेशा याद रखिए, जो प्रारंभिक बिंदु दिया होता है और अंतिम बिंदु दिया होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यदि इसी को कुछ आगे बढ़ाकर हम लिख दें, यहां पर बी लिख दें, तो हमें लगता है कि प्रश्न जो है बदल गया, थोड़ा सरल हो गया, है ना। प्रश्न वही है, ऐसा करने से हमको समझ आ गया कि प्रश्न बहुत सरल है। अब इसमें मान लिया जाए 2μf का है ना। याद रखिए, आपके परीक्षा में ये जो है मान अलग अलग हो सकता है, तो उससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, हम इसको यहां पर भी 2μf का होगा, है ना, अलग अलग हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रश्न को बस इस तरीके से बनाइएगा, यहां पर भी 2μf का है और यहां पर भी 2μf का कोई संधारित्र है। यहां पर मैं सभी को 2μf का लिख देता हूं। अब इस प्रकार के प्रश्नों को बनाते कैसे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें से किसी भी संधारित्र को आप नामकरण कर दीजिए। जैसे इसको मैं बोल देता हूं C1, C2, C3 और C4। तो ऐसा देखने से तो ऐसा लग रहा है भाई कि ये मतलब C2 और C4 जो है समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है और C1 और C3 समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बोला था, अगर इस संधारित्र का आप संशोधित रूप बना लेते हो तो क्या करेंगे, इसको हम ये मानते हैं कि इसको अगर हम खींचें तो क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, आपको यहां से दो रास्ते देखना है। जैसे यहां से मुझे क्या करना है, ए से चलना प्रारंभ करना है, तो ए से चलना प्रारंभ किया तो ए से मैं सीधा बी पर आता हूं, तो मुझे इस रास्ते में केवल एक ही संधारित्र दिखता है। मतलब जब मैं ए से चलना प्रारंभ करता हूं, ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं ए से चलता हूं तो मुझे दो रास्ते मिल रहे हैं, एक ये वाला रास्ता और एक ये वाला रास्ता। अभी मैं केवल चित्र को संशोधित कर रहा हूं, तो इस रास्ते में हमें केवल देखिए, इस रास्ते से गए तो हमें केवल एक ही संधारित्र मिला C2 और इसका मान तो दिया है 2μf, ठीक है। आगे गए और आगे जाके हमें B मिल गया, B पॉइंट मिल गया, तो हमें इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना होता है। अब दूसरा रास्ता हमने देखा तो हम चित्र को थोड़ा सा बदल रहे हैं। यहां पर जब हम गए, यहां पर देखिए, पहले हमें मिला एक संधारित्र, क्या मिला, C1। आगे बढ़े तो हमको मिला एक और संधारित्र C4। फिर आगे बढ़े, देखो फिर आगे बढ़े तो हमें एक और संधारित्र मिला C3। फिर आगे बढ़े तो ये बिंदु B आ गया, ये देखिए, ठीक है। तो ये C1, C4 और C3 ये जो है आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है। और इन सभी का मान जो है क्या है, 2μf है, लेकिन इनका जो योग होगा वो इनके साथ समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। मतलब हमें पहले इनको हल करना है। मतलब इनका जो हल है, मान लिया जाए इसको हम बोलते हैं CS, ये श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में जब जुड़ा होता है उसका योग कैसे करते हैं, बटे में करते हैं। तो ये देखिए, सभी का मान कितना है, 1/2, मतलब 2μf है तो हमें इसको करेंगे 1/2 प्लस 1/2 और प्लस 1/2। ये बहुत ही सरल तरीके से आप इसको बना सकते हैं। इनका जब हम हल करेंगे, लघुत्तम समापन तक लेंगे जी, तो इनका कितना आएगा, 2 आएगा, तो 1 + 1 + 1, तो इसका टोटल मान कितना आ गया, 3/2। याद रखिए, ये जो है 1/CS का मान है, लेकिन आपको तो CS का मान निकालना है, इनका पूरा परिणामी निकालना है। तो परिणामी निकालने के लिए इस मान को जब आप क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, अंश को हर और हर को अंश करेंगे, तो इसको ही पलट देंगे। तो यहां पर आप देखिएगा, इसको मैं CS करता हूं, यहां पर जो मान है 1/CS का है, इसको जब हम CS करेंगे, ठीक है, मतलब श्रेणी क्रम के लिए संधारित्र का मान है ये, परिणामी संधारित्र, तो ये भी पलट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2/3। इसका मतलब CS का मान अब हमें
मिल गया है। यहां पर जो मान है उसको मैं क्या करूं, समझाने के लिए मैं इसको मिटा रहा हूं। यहां पर जो मान आ रहा है वो कितना आ गया है, यहां पर अब एक ही संधारित्र मानते हैं क्योंकि इनका हमने परिणाम ही निकाल लिया। इसका मान कितना आया है CS और इसका मान कितना आ रहा है 2/3 μF। अब हम ये जान गए हैं कि C2 ये जो संधारित्र दिख रहा है और ये जो संधारित्र है वो किस क्रम में जुड़े हैं जी, अब ये जो है समांतर क्रम में जुड़े हैं। मतलब इनका जो आपने मान निकाला उसका जो परिणाम है जो निकला वो और ये किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। अब हमें समांतर क्रम का मान निकालना है तो जो संधारित्र दिया है, जैसे पहला C2 दिया है, इसका मान कितना है 2 μF दिया हुआ है, 2 μF है ये 2 μF, ठीक है। और दूसरा कितना दिया है 3/2, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको हम लिख देते हैं, इसका 2/3 है जी, 2/3 यहां पर लिख देंगे 2/3। फिर इसको जब आप हल करोगे, ठीक है, इनको हल करेंगे तो लघुत्तम समापन तक लेंगे तो 3 ही आएगा। अब इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब एक कितना बार गुना करेंगे तो 3 आया, 3 बार, तो 3 का गुना इनके साथ होगा तो 3 दूनी 6 प्लस 2 होगा, तो CP का मान जो है कितना आ जाएगा 6 और 2 8/3। तो ये आपका आंसर आ गया है। चाहे तो इसको आप भाग देकर दशमलव में भी निकाल सकते हैं। तो इसका मान जो है CP बराबर कितना आ गया 8/3 μF। ये जो है इस संधारित्र का परिणामी धारिता है। देखा ना कितना सरल था। आइए एक प्रश्न और बताता हूं, इसके आधार पर आप बहुत ही आसानी से किसी भी प्रकार के संधारित्र का जो संयोजन दिया रहेगा उसका जो परिणामी धारिता होगा उसको आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। बस इस वीडियो में जो प्रश्न बताया जा रहा है और जो तरीका बताया जा रहा है उसको बहुत ध्यान से देखिए। और इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, यदि आपको कक्षा 12वीं का रसायन देखना है तो इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। और हाँ, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, केमिस्ट्री 12th प्लेलिस्ट देखिएगा या फिर फिजिक्स 12th देखिएगा। जिस प्रकार के वीडियो चाहिए उसका प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत ही शानदार वीडियो आपको मिलेंगे। तो आइए, अब ये मैंने क्यों लिखा था 100% पूछा जाने वाला प्रश्न। ये प्रश्न पूछा ही जाता है अंकित प्रश्न में, और अंकित प्रश्न लोगों को कठिन लगता है, लेकिन आज का वीडियो आप देखोगे ना तो निश्चित रूप से किसी भी परीक्षा हाल में आप जाओगे तो उस प्रश्न को बनाकर ही वापस आओगे। आइए मैं आपको एक और प्रश्न बताता हूं। यदि प्रश्न जब इस प्रकार का दे देता है ना तो हम लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो प्रश्न दिख रहा है, जैसे ये पॉइंट A है और पॉइंट B है, लेकिन यहां पर देखिए इसमें से इसको इस प्रकार जोड़ दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार जुड़ा, ठीक है, और यहां पर इस प्रकार जुड़ा हो। जैसे हम ये देखते हैं तो हमको लगता है कि ये किस क्रम में जुड़ा है। देखिए ये इनके साथ जुड़ा है, ये इनके साथ जुड़ा है, ये सभी का मान जो है 2 μF है। चलो अब इसको हम 3 μF बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं 3 μF, इसको भी हम बोलते हैं 3 μF, इसको ही बोलते हैं 3 μF, ठीक है। मतलब तीनों का मान एक है। याद रखिए, आपके परीक्षा हाल में इसके मान को बदल बदल के दे सकता है, उससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, सिंपल से इसका C1, इसको C2 और इसको C3 बस नामकरण कर दीजिए। आपको क्या रखना है, प्रारंभिक बिंदु और जो अंतिम बिंदु दिए हैं इनके बीच में जो संधारित्र जुड़े हुए हैं ना वो किस क्रम में जुड़े हुए हैं, या तो श्रेणी क्रम में या फिर समांतर क्रम में। क्योंकि आपको पता है 1/CS, इसका श्रेणी क्रम का हम CS बोलते हैं, इसका सूत्र हमें याद है C1 + C2 + C3। जितने भी संधारित्र जुड़े हुए हैं उनके लिए सूत्र ये वाला लगाते हैं, और समांतर क्रम के लिए हम सूत्र कौन सा लगाते हैं, C1 + C2 + C3। और जो भी संधारित्र जुड़ा है उसके लिए सूत्र, केवल इन दोनों सूत्रों का प्रयोग करके हम कोई भी गणित बना सकते हैं। बट हमें याद रखने की क्या ये चित्र जो दिख रहा है इसमें तो ऐसा लग रहा है कि श्रेणी क्रम में जुड़ा है। इस चित्र को हमें क्या करना है, संशोधित करना है। और संशोधित करने का तरीका क्या है कि आपको A बिंदु से चालू करना है और कहां तक जाना है, B बिंदु तक। तो क्या आपको इसमें ऐसा दिख रहा है कि A से स्टार्ट करके वो डायरेक्ट B तक गया है? और यदि गया है तो ध्यान देना है कि आपको किस क्रम में वो गया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, यदि हम A से प्रारंभ करते हैं, ध्यान दीजिएगा, A से मैं चलना प्रारंभ करूं, यहां से मैं चलना प्रारंभ करता हूं तो इस रास्ते में मैं चलता हूं, तो यहां B पर आते पर मुझे केवल एक ही संधारित्र दिखा। ध्यान दीजिएगा, इसको मैं इस प्रकार अगर चित्र बनाऊं, ध्यान दीजिए, बहुत ही सरल तरीका है, मैंने पहले ही बोल रखा है। यदि आप चित्रों को समझते हो तो आपको ये प्रश्न बहुत आसान लगेगा। जैसे हमने A से स्टार्ट किया, तो A से स्टार्ट किया तो यहां पर रास्ते में मैं गया तो मुझे कौन सा संधारित्र मिला, केवल एक, और C3। देखिए आप कैसे भी जाएं, बट आपको ध्यान देना है जिस रास्ते में हम जा रहे हैं, जैसे हम इस रास्ते में गए तो हमें इस रास्ते में केवल एक ही संधारित्र मिला, C3। किस रास्ते में, ऐसे मैं गया
तो मुझे एक ही संधारित्र मिला पॉइंट बी तक आने में। तो C3 इसका मान हम यहाँ पर ऊपर में नाम को ऊपर में लिखते हैं, इसका मान कितना दिया हुआ है, इसका जो मान है वो 3 म्यू एफ। ठीक है, ये 3 म्यू एफ हो गया। अब ये आगे बढ़ा और ये बिंदु बी मिल गया। फिर चलो हम दूसरा रास्ता में जाते हैं, यहां से गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे और ऐसे। तो इस रास्ते में भी आप देख लीजिएगा, पुनः जाइए, यहां से गए, ऐसे गए और ऐसे आए। तो इस मार्ग में भी हमें बी तक आने में केवल एक ही संधारित्र दिएगा। मतलब ए से हम चलना प्रारंभ किए तो डायरेक्ट हमें केवल एक ही संधारित्र मिल रहा है और वो डायरेक्ट बिंदु बी पर चला जा रहा है। बिंदु बी को हम कहीं पर भी लिख सकते हैं इस प्रकार का। तो इस मार्ग में भी केवल एक ही संधारित्र है, और कौन संधारित्र है, वो है C2, और इसका मान भी कितना है 3 म्यू एफ। हो सकता है आपके परीक्षा में इसके मान अलग अलग दे दे। अब एक और चीज बच गया है, देखो हम इधर से दो प्रकार से गए, ऐसे ऐसे करके ऐसे। अब एक और चीज बता है, देखो यहां से गए तो यहां पर हमें कौन सा संधारित्र मिल रहा है, संधारित्र C1, ये देखिए। लेकिन ये अलग ही रास्ता है, इस रास्ते में नहीं, एक अलग रास्ता गया, यहां से गए तो हमें केवल एक ही संधारित्र मिला, वो भी क्या है, वो संधारित्र का नाम क्या है, वो C1 है। ठीक है, हालांकि इसका मान भी 3 म्यू एफ ही है। अब देखिए आगे गए, यहां से गए तो इस रास्ते में आप देख लीजिएगा कोई भी संधारित्र नहीं मिला। मतलब यहां पर आप देख लीजिए ए से बी तक हमें केवल एक ही संधारित्र मिला, इस मार्ग में भी एक मिला, एक मार्ग। अब देखिए इस चित्र में ऐसा लग रहा था कि श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है ना। लेकिन इसको जब हमने परिवर्तित किया, संशोधित किया, तो हमको समझ आ गया कि ये किस क्रम में जुड़ा है जी। अरे ये तो संधारित्र जो है समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, और समांतर क्रम में अगर इसका मुझे परिणामी धारिता निकालना होता तो इसका आंसर बड़ा सरल है। इसको हम आंसर लगाते CP और ये वाला सूत्र लगा देते। तो देखिए कितना है, C1, C2 और C3, यही सूत्र लगता, और सभी का मान कितना है, 3 है। तो यहाँ पर 3 + 3 + 3, 3 1 3 3 6 3 3 9, मतलब C पे का मान कितना आ गया, 9 म्यू एफ। और ये एकदम 100% सही उत्तर है। तो देखा ना, हमने दो प्रकार के प्रश्न बनाए, और इस दो प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से आप कोई भी प्रश्न को बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से और बहुत ही सरल से। आइए मैं आपको एक प्रश्न देता हूं, इस प्रश्न के उत्तर आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि यदि आपने इस ट्रिक को सीखा है तो आप ये वाला प्रश्न बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। जी हाँ, वो प्रश्न है इस प्रकार का। यदि आपको कोई प्रश्न दे दे, यहां पर एक संधारित्र जुड़ा हुआ है, यहां पर एक संधारित्र जुड़ा हुआ है, यहां पर एक संधारित्र जुड़ा है, यहां पर, है ना, और यहां पर लास्ट में एक और संधारित्र जुड़ा है। ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है। तो इन दोनों के बीच में जो संधारित्र दिया है उसका परिणामी धारिता क्या होगा, जबकि इसका मान जो है, हाँ आपके परीक्षा हाल में इसके मान अलग अलग हो सकते हैं, उससे आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको जो तरीका बताया गया है उस तरीके के आधार पर इस प्रश्न के उत्तर को आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। हाँ, इसमें नाम नहीं दिया रहता है तो आप इसमें से किसी को भी संधारित्र का नाम दे दीजिएगा, C1, C2, C3 और C4। उसके बाद आप ये देखिएगा कि कौन कौन सा संधारित्र किस क्रम में जुड़े हुए हैं, उसके बाद उसको हल कीजिएगा। दोस्तों उम्मीद है यह वीडियो आपको संधारित्र के संयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा। तो इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो के लिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में मेरे चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बगल में 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहा है, उसको भी देखिएगा, बहुत ही सहायता मिलेगा आपको। तो मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।